सेठ जी की बड़ी फेमस दुकान है प्राचीन, सामने लाइन लगी हुई ग्राहकों की और वो जाकर डिस्टर्ब करता है, सेठ जी ओ सेठ जी क्या हुआ? अरे सेठान जी का खाना खाने चलो। सेठ जी का जरा 2 मिनट ठहर जा, पहले ग्राहक को निपटाने दे, फिर आदमी नहीं पहले खाना खाने चलो, पहले खाना खाने चलो। ग्राहक की निमटते 2 थप्पड़ मारी, मूर्ख मेरे सामने ग्राहकों की लाइन लगी हुई है और तुझे खाने की सूझ रही है, ये बात तो तू बाद में कह सकता था। जब तक मैं ग्राहकों को निपटा रहा तब तक तू खड़ा नहीं रह सकता था कोने में। ठीक है सेठ जी, आज के बाद में ग्राहक के निमटने के बाद में बोलूंगा, लेकिन आपके 2 थप्पड़ मुझे जीवन भर याद रहेगी। एक दिन क्या हुआ कि सेठान जी किसी हॉल में काम गई और जिसे अंदर जो काम गई वो चीज तो मिल गई, लेकिन अचानक लाइट चली गई और लाइट जाने से सेठान जी के कान के झुमके वही कपास के होल में गिर गई। अब सोनी है साथ, सोनी तो भले जितना प्योर सोना के अंदर मिलावट कर सकते हैं, तो कौन छोड़ेगा प्योर सोने को? अभी का भी ढूंढना पड़ेगा, 52-55 हजार रुपये तोला सोना आ रहा है, अभी का भी लेना पड़ेगा। लेकिन लाइट को भी जाना था, एक लकड़ी जला करके कपास के होल में झुमके ढूंढने गई। जैसे नीचे झुकी कि कपास ने आग पकड़ दी और बड़ी चिल्लाती सेठान जी, बड़ी चिल्लाती कि मुनीम कहाँ है, जाओ सेठ जी को सूचना करो कि कपास में आग लगे पूरा घर जल रहा है। वो दौड़ा दौड़ा गया, लेकिन सामने ग्राहकों की लाइन लगी हुई है। वो कल की 2 थप्पड़ को याद करके एक कोने में जाकर के खड़ा हो गया। अब सेठ जी कहते हैं मुनीम क्या खबर है? नहीं पहले ग्राहक को निपटा लो, बाद में आराम से कहूंगा। ग्राहक के निपटने के बाद बोला, अब तो बोले क्या खबर है? कुछ नहीं सेठ जी, आपके घर में आग लग गई। इतना सुनते 2 थप्पड़ मारी, मूर्ख अब तो पूरा घर जल गया होगा और तू यहाँ पे आकर खड़ा है। आपने तो कहा था ग्राहक निपटने के बाद कहना 2 बार मार दिया मुझे। अरे घर से अगर हल्ला होकर क्या था कि सेठ जी के घर में आग लग गई, सेठ जी के घर में आग लग गई, तो पड़ोसी बुझाने के लिए जाता और तू यहाँ पे आकर खड़ा है, 2 चप्पड़ों चपा दी। ठीक है सेठ जी, आज के बाद मैं ऐसा ही करूंगा, आपने जो कहा वही करूंगा, लेकिन आपके 4 थप्पड़ में जिंदगी भर याद रहेगी। एक दिन सेठ जी की घर बड़ी खुशी का मौका आया। सेठ जी की बच्ची को लेकर आए थे झापा पे, बड़ा प्यारा दोहता हुआ छोटा सा नंदलाल घर पे आया है। अब बड़ी खुश होती सेठान जी, मुने बड़ी खुशी का मौका, जाओ सेठ जी को सूचना करो कि सेठ जी की बच्ची के बच्चा हुआ है। घर से निकलते बस जैसे प्रचार करता वैसे निकल पड़ा, सेठ जी के बच्ची के बच्चा हुआ है, सेठ जी के बच्ची के बच्चा हुआ है, सेठ जी के बच्ची के बच्चा हुआ है। सामने ग्राहक की लाइन लगी हुई है, वो जाकर डिस्टर्ब करता है, क्या है सेठ जी क्या हुआ? बच्चे के बच्चा हुआ है, सेठ जी बच्ची के बच्चा हुआ है। ग्राहक के निमटते 2 थप्पड़ मारी, मूर्ख इतनी खुशी का मौका है, इस खुशी की मैं भान के चलाता रहा। आपने कहा था घर से निकलते हल्ला होकर के आना। अरे मूर्ख, इतनी खुशी के मौके पर तो थाली को सजा कर लाता, उसमें तिलक लाता, लच्छा लाता, पतासा लाता, मेरे दोब लाता, मेरे लच्छा बांधता, तिलक लगाता, मीठा मुंह कराता, तो मैं तुम्हारे को 100-200 रुपए इनाम में देता। अब इनाम में 100-200 रुपए मिले ना, 2 चपाती और लग गई। ठीक है सेठ जी, आज के बाद मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन आपकी 6 थप्पड़ मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। एक दिन सेठ जी के घर में बड़ा बुरा हो गया साहब, सेठ जी की मां मर गई। अब बड़ी रोते सेठान जी, मुनीम जाओ सेठ जी को सूचना करो कि तुरंत दुकान को बंद करके घर पे आए। लेकिन मुनीम कहता अच्छा ठीक है, लेकिन 2 मिनट जरा ठहरो, मैं अंदर जाकर आता हूँ सेंटर में। अंदर गया, बढ़िया थाली को सजाई, उसमें तिलक लिया, उसमें लच्छा लिया, उसमें दोबड़ी ली, पतासा लिया। अब घर से निकलते सबको मीठा मुंह कराया जा रहा है, सामने ग्राहकों को पीछे से निपटाता आ रहा है, लेकिन सेठ जी उस थाली को देख देकर बड़ा खुश हो रहे हैं कि लगता है खुशी का मौका है आज। आकर आए सेठ जी के सामने आए। सेठ जी कहते कि मुनीम क्या खबर लेकर आए, जरा ध्यान से बता मुझे। बोले वो सब ठीक है, पहले ग्राहक को निपटा लो, बाद में आराम से कहूंगा, खूब टाइम। ग्राहक को निपटाया। अब तो बोल क्या खबर है? सेठ जी हाथ आगे करो, लच्छा बांध दिया। अरे अब तो बोल क्या खबर, आखिर लगता है खुशी का मौका है। सेठ जी सिर तो आगे करो, तिलक तो लगाने दो। तिलक लगा दिया। अरे अब तो बोल क्या खबर है? सेठ जी दोब तो पकड़ लो। अरे अब तो बोल। सेठ जी डांटो ना, आए मुंह खोलो जरा, पतासा मुंह में डालने दो। जैसे पतासा मुंह में डाला, अब तो बोल क्या खबर है? कुछ नहीं सेठ जी, आपकी मां मर गई। अरे मूर्ख, मेरी मां मर गई तो मेरे को मीठा मुंह करा रहा है।
ये तो दृष्टांत, इसका सिद्धांत एक ही, बिना विचारे सो करे फिर पाछे पछताए। इसलिए हमारा एक क्षण हर कृपया, ये हमारे लिए एक मोती है। हमारा समय, इस समय का सदुपयोग करो कृपया। लोग कहते हैं टाइम पास का, टाइम पास नहीं करना है और टाइम का सदुपयोग करना है इन संत महापुरुषों के बीच में रहकर। इसलिए संत महापुरुषों के मुखार बिंद से जो मोती बरसते हैं, कृपया हम उनको जीवन में उतारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, तो मनुष्य जन्म पाना सार्थक है, नहीं तो जीवन ऐसे बेकार चला जाएगा। बोलो श्री दाता दयाल की, सच्चिदानंद गुरुदेव की। एक बार फिर से मोकुंदा के इस धाम को आप सभी के श्री भक्तजनों में खूब खूब आनंद बरसे। दाता दयाल की विशेष कृपा बनी रहे, सदा सदा स्वस्थ सुरक्षित रहे और अपनी मन रूपी डोरी को परमात्मा के ध्यान में लगाए, ताकि आपका जीवन धन्य हो। इसके साथ वाणी को विराम। धन्यवाद।